मैं धर्म की नींव को समाज के जीवन और प्रथाओं के लिए आवश्यक मानता हूँ। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। यदि हम आधुनिक विकसित भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों को एक होना पड़ेगा। मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। यह उद्गार है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जो आधुनिक भारत के शिक्षाविद, अर्थशास्त्री, जननायक, विधिवेत्ता, धार्मिक चिंतक और महान साहित्यकार थे। बाबा साहब अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। इनका जन्म 14 अप्रैल सन 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था। पिताजी का नाम श्री राम जी मालोजी सकपाल था और माताजी का नाम श्रीमती भीमाबाई था। बचपन में उन्हें प्यार से भीमा कहा जाता था। बाबा साहब के पिताजी फौज में नौकरी करते थे। बाद में उनका तबादला सतारा में हो गया। सतारा में ही अंबेडकर जी ने प्राथमिक एवं हाई स्कूल की शिक्षा पूरी की। सन 1907 में 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1912 में इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की और सन 1913 में पिताजी की इच्छा से बड़ौदा में सेकेंड लेफ्टिनेंट की नौकरी की। 15 दिन बाद ही पिताजी की मृत्यु हो जाने के कारण पढ़ाई करने के विचार से उन्होंने नौकरी छोड़ दिया। बड़ौदा नरेश ने कुछ विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु अमेरिका भेजने का निश्चय किया और सौभाग्य की बात थी कि बाबा साहब अंबेडकर जी का चयन हो गया। बाबा साहब ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। सन 1916 में वकालत करने के लिए लंदन चले गए। छात्रवृत्ति अवधि समाप्त होने के कारण 1917 में भारत वापस आकर बंबई के उच्च न्यायालय में वकालत प्रारंभ कर दिया। सन 1955 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में प्राचार्य पद पर आपकी नियुक्ति हुई। बहुत संघर्ष किया है बाबा साहब अंबेडकर ने और अंततः 6 दिसंबर 1956 में दिल्ली में आपका देहावसान हो गया। एक भारत का जगमगाता सितारा तिरोहित हो गया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारतीय चिंतकों में से एक थे। शोषित वर्ग के उद्धार के समर्थक थे। इन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, साहित्यिक एवं संवैधानिक क्षेत्रों में अनगिनत कार्य किया है। बाबा साहब अंबेडकर 11 भाषाओं के ज्ञाता थे, जैसे मराठी, अंग्रेजी, हिंदी, पाली, संस्कृत, गुजराती, जर्मन, फारसी, फ्रेंच, कन्नड़ और बंगाली का अद्भुत ज्ञान था। आपकी करतरही प्रतिभा और आपके प्रदेय को देखते हुए बोधिसत्व सम्मान से सम्मानित किया गया। कोलंबियन, अहेड ऑफ देयर टाइम, द ग्रेटेस्ट इंडियन आदि लगभग 32 उपाधियों से बाबा साहब अलंकृत थे और मरणोपरांत 1990 में आपको भारत रत्न सम्मान से
अलंकृत किया गया। बाबा साहब बहुआयामी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। आपने लगभग 32 ग्रंथों की रचना की, अनेक संपादन कार्य किया, आलेख, शोध पत्र और विभिन्न व्याख्यान मालाओं के माध्यम से आपने जन जागृति लाने का प्रणम्य प्रयास किया है। आपकी रचनाओं में जो सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं, द कॉस्ट इन इंडिया, द टचेबल्स, हु आर शूद्रास, बुद्धा एंड हिज धम्म, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, मूक नायक, बहिष्कृत भारत आदि अनेक ग्रंथ बाबा साहब के द्वारा रचे गए, लिखे गए और बाबा साहब का संपूर्ण साहित्य भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा 10 भागों में प्रकाशित किया गया है। बाबा साहब ने जनता पत्रिका का भी बहुत गौरवमय ढंग से संपादन किया। बच्चों, आज हम आपके पाठ्यक्रम में संकलित बाबा साहब का जो आलेख है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा तथा मेरी कल्पना का आदर्श समाज, इन 2 बिंदुओं पर हम आपसे चर्चा करेंगे। श्रम विभाजन और जाति प्रथा और मेरी कल्पना का आदर्श समाज वास्तव में बाबा साहब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये 1936 में ललई सिंह यादव द्वारा हिंदी रूपांतरण किया गया। जाति भेद का उच्छेद, ये 2 प्रकरणों के तौर पर है। लेखक ने इसे जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण के रूप में लिखा था, लेकिन इसकी क्रांतिकारी दृष्टि के कारण उस सम्मेलन को ही स्थगित कर दिया गया था। इस पाठ में बाबा साहब ने समाज में प्रचलित जाति प्रथा को गलत ठहराकर कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन को आवश्यक बताया है। विडंबना यह है कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। बाबा साहब का कहना है कि आपत्तिजनक बात यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी करती है। भारत की जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। बाबा साहब आगे कहते हैं कि सक्षम श्रमिक समाज के निर्माण के लिए व्यक्तियों की क्षमता विकसित कर उन्हें पेशा या कार्य चुनाव का अवसर दें। इसके विपरीत जाति प्रथा का जो दूषित सिद्धांत है, माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। बाबा साहब इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर एक पेशे से बांध देती है। गर्भ में रहते ही बच्चों का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वो भूखों मर जाए, प्रतिकूल परिस्थितियों में मनुष्य को पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो उसके लिए भूखों मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण बनी हुई है। ऐसा हमारे बाबा साहब अंबेडकर का चिंतन है, सोचना है। बाबा साहब का कहना है कि जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। अब जितनी चर्चा मैंने आपसे की, तो इसके आधार पर
अवबोधात्मक कुछ प्रश्न हम लोग देख लें। बाबा साहब कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं? वास्तव में बाबा साहब जो हैं कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। बाबा साहब को किस बात की आपत्ति है? वास्तव में बाबा साहब को इस बात की आपत्ति है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप भी लिए हुए है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एक प्रश्न और बनता है कि जाति प्रथा में श्रम विभाजन की दृष्टि से कौन सा दोष है? वास्तव में जाति प्रथा के आधार पर किया गया जो श्रम विभाजन है वह मनुष्य की व्यक्तिगत रुचि और व्यक्तिगत क्षमता एवं कुशलता को कोई महत्व नहीं देता। जाति प्रथा में यह दोष सबसे गंभीर माना गया है। मनुष्य किन परिस्थितियों में निष्क्रिय हो जाता है? तो बच्चों, जाति आधारित जो श्रम विभाजन है वह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर अस्वाभाविक नियमों से जकड़ देती है। तब मनुष्य निष्क्रिय हो जाता है, निरीह हो जाता है, वह कर्महीन हो जाता है। कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन का आधार क्यों नहीं माना जा सकता? वास्तव में जाति प्रथा को श्रम विभाजन का रूप न मानने के पीछे तर्क यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी कर देती है। यह बात मैंने आपसे बताई। जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। ये सबसे बड़ा जो अवगुण है जाति प्रथा में। ये श्रमिक जो होते हैं, एक तो उनका अस्वाभाविक विभाजन और इसके बाद विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच और नीच जो भी करार दे देती है, जो माने लोक कल्याण के लिए आवश्यक नहीं है। मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही गर्भ धारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है, जो कि बड़ा हास्यास्पद लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पेशा बदलने की स्वतंत्रता नहीं होती। इसीलिए बाबा साहब जाति प्रथा को श्रम विभाजन का रूप न मानने के पीछे अनेक तर्क दे रहे हैं। अब एक प्रश्न और बहुत अच्छा बनता है कि जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भूखमरी का ही एक कारण कैसे बनी रही, कैसे बनती है? जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भूखमरी का भी एक कारण कैसे बनती रही है? क्या यह स्थिति आज भी है? यह एक चिंतन का विषय है। वास्तव में जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भूखमरी का कारण बनने के पीछे प्रमुख वजह है मनुष्य को रुचि व क्षमता के अनुसार पेशा चुनने की अनुमति नहीं है, क्योंकि वो जात पर आधारित है। पैतृक पेशा में भले ही वह पारंगत हो, ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं देता है। ऐसी स्थिति में काम करने वाले का न दिल लगता है न दिमाग। वह मनसा वाचा कर्मणा से वह उस कार्य के पीछे सहमत नहीं होता। दुर्भावना से ग्रसित होकर विवशतावश वो काम करता है, और जिसकी परिणति जो है बेरोजगारी या भूखमरी के रूप में आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है। तो अब आइए बच्चों, जो दूसरा भाग है वह है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। इसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने
एक आदर्श समाज की परिकल्पना की है कि एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, और आदर्श समाज की सबसे बड़ी बात यही होती है कि वो जाति प्रथा न हो। कर्म के अनुसार जो है वह श्रम विभाजन हो, व्यक्ति की उपयोगिता के अनुसार, उसके गुण के अनुसार। तो बाबा साहब कहते हैं कि उनके द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर हमसे लोग पूछेंगे, यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है? तो बाबा साहब कहते हैं कि मेरा उत्तर है, मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भाईचारे पर आधारित होगा। 3 बिंदु बताया उनने, एक तो स्वतंत्रता और दूसरे समता और भाईचारे पर। बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए, एक बराबर बराबर समता पर आधारित हो, दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा हो। आप दूध में पानी डाल दीजिए या पानी में दूध डाल दीजिए, दोनों मिल जाएंगे, मिश्रित हो जाएंगे और ये पता नहीं चलता कि ये दूध है कि पानी है। इसी प्रकार से जो हमारा भाईचारा है, एक दूसरे से जो संबंध हैं, माने दूध और पानी की तरह घुले मिले हों, भाईचारा तभी अपना आदर्श रूप ले पाएगा। इसी का बाबा साहब कहते हैं कि दूसरा नाम लोकतंत्र है। जनता का राज्य लोकतंत्र, साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हो। ये चाहे वो किसी जाति के हों, किसी समाज के हों, लेकिन श्रद्धा और सम्मान का भाव होना परमावश्यक है। बाबा साहब आगे कहते हैं, इसी प्रकार स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार, जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक औजार व सामग्री रखने का अधिकार हो सबको। एक तो स्वतंत्र हो सब, संपत्ति का अधिकार बराबर बराबर हो, और जीविकोपार्जन के लिए जो आवश्यक औजार हैं और सामग्री है ये सबके पास हो, और सबको अधिकार मिल जाए जिससे वे जीविकोपार्जन कर सकें। वंश, परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार को छोड़कर क्षमता के विकास को प्रोत्साहन दिए जाने पर बल दिया गया है। बाबा साहब ने वंश, परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार को छोड़कर व्यक्ति की क्षमता के विकास को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया है। समाज में यदि हमें अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो हमें सभी को समान अवसर प्रदान करने होंगे। क्या? समाज में यदि हम चाहते हैं कि हमारे सभी सदस्य उपयोगी हों, हमारे सभी सदस्य कार्य करें, उनकी क्षमता का विकास हो, तो हमें सबको बराबर बराबर समय देना होगा, अवसर देना होगा। बाबा साहब का कहना है कि एक राजनीतिज्ञ के लिए भी व्यवहारिक रूप से यही सिद्धांत होना चाहिए। कहने का भाव यह है कि केवल ये जनता के लिए ही नहीं, जनमानस के लिए ही नहीं, बल्कि जो राजनीतिज्ञ हैं उनके लिए भी यही सिद्धांत लागू होना चाहिए। सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार किया जाए, चाहे वो नेता हो, चाहे वो जनता हो। यद्यपि समता काल्पनिक जगत की वस्तु है। ये बाबा साहब ने बड़ा गंभीर चिंतन किया है समता पर। एक आदर्श समाज की संकल्पना में समता का बहुत बड़ा हाथ है। और बाबा साहब बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि यद्यपि समता काल्पनिक जगत की वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञ को सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए यह करना चाहिए, क्योंकि यही व्यवहारिक भी है। क्या? समता की बात, समता समानता आ जाए पूरे समाज में। और व्यवहार की एकमात्र कसौटी भी है, हम समता को केवल कल्पना तक ही सीमित न रखें, बल्कि उसे व्यवहारिक रूप भी दें।
अब आइए अवबोध संबंधी कुछ प्रश्न देखते हैं। लेखक की दृष्टि में, बाबा साहब की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? उन्होंने किस तरह की संकल्पना की है एक आदर्श समाज के लिए? वास्तव में बाबा साहब अम्बेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भाईचारे पर आधारित होना चाहिए। ये तीन बिंदु हैं। एक तो स्वतंत्रता, समता और भाईचारे का जो वास्तविक स्वरूप है, उस पर ही आदर्श समाज होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है, भाईचारा है क्या? वास्तव में भाईचारे का वास्तविक स्वरूप क्या है? सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहना चाहिए। दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारा होना चाहिए। मैंने यह बात आपको पहले भी बताई है कि जिस तरह से दूध और पानी को मिला देने से वो पता ही नहीं चलता कि दूध है कि पानी है, उसी तरह से ऐसा भाईचारा हो एक दूसरे से कि कहीं भी अंतर दिखाई न दे। और भाईचारे का अर्थ है समाज में इतनी गतिमयता हो कि यदि समाज का कोई वर्ग किसी प्रकार का परिवर्तन चाहता है तो बड़ी सुगमता से पूरे समाज में पहुंच जाए। उनके जीवन में संपर्क और संबंध के अवसर अबाध होना चाहिए। दो चीजें, संपर्क और संबंध, तभी लोकतंत्र जीवित रह सकता है। यह लोकतंत्र की जीवंतता के लिए, लोकतंत्र की सफलता के लिए ये सबसे बड़ा सूत्र बाबा साहब ने बताया है। अब बाबा साहब ये भी कहते हैं कि समता जो है काल्पनिक जगत की वस्तु है। ये कैसे, इस पर सोचना चाहिए। वास्तव में बाबा साहब ने समता को काल्पनिक जगत की वस्तु माना है। वास्तव में समता जो है ये काल्पनिक जगत की वस्तु है क्योंकि वह ईश्वर प्रदत्त है। नियमतः सब समान नहीं है। रूप, रंग, गुण आदि में लोगों में भिन्नता ये प्रकृति प्रदत्त है, ईश्वर के यहाँ से ये प्रदान की गई है। अब बाबा साहब ने इस पाठ में दासता की व्यापक परिभाषा दी है। ये दासता क्या है, दासत्व क्या है? वास्तव में लेखक के मत से दासता की व्यापक परिभाषा क्या हो सकती है, इस पर हम लोग चर्चा करें। अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता न होने का अर्थ उसे दासता में जकड़ कर रखना है। हमें कौन सा व्यवसाय करना चाहिए और कौन सा व्यवसाय नहीं करना चाहिए, ये सोचने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को है। तो हम कौन सा व्यवसाय चुनें, इसकी हमें स्वतंत्रता होनी चाहिए। और अगर स्वतंत्रता नहीं है तो इसके कहने का मतलब यह है कि हम दासत्व में जकड़े हुए हैं। दासता केवल कानूनी पराधीनता ही नहीं है, यह वह स्थिति है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। इसमें कुछ लोगों को अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। बात स्पष्ट हो गई। वास्तव में डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक और औद्योगिक क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। वे संपूर्ण मानवता के लिए सदा अविस्मरणीय रहेंगे।